अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हनीफ़ खान, प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान के अंदर हम पाकिस्तान की रीब्रांडिंग के हवाले से बातें करते हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम इम्पोर्टेड गाड़ियों के ऊपर जो पाबंदी आयद की गई है उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और इस गुफ्तगू के लिए हमारे साथ एच एम शहजाद ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई, अपना कुछ थोड़ा सा तारुफ करवाइएगा। एच एम शहजाद, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन। अच्छा शहजाद भाई, ये जो मौजूदा हुकूमत है इन्होंने गाड़ी की जो दरामदात हैं उस पर पाबंदी लगा दी गई है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? बात यह है कि मौजूदा हुकूमत की मंतक मुझे समझ में नहीं आई। जो गाड़ियां समंदर पार पाकिस्तानी बाहर से भेजते हैं टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत, वो ना सिर्फ गाड़ी भेजते हैं बल्कि उस गाड़ियों की डॉलर में ड्यूटी भी भेजते हैं। लास्ट ईयर हुकूमत को 50 से 60 करोड़ डॉलर गाड़ियों की ड्यूटी की मद में, कस्टम ड्यूटी की मद में लास्ट ईयर आया है। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि हुकूमत जो है वो इस पर पाबंदी क्यों डाल रही है और किसके कहने पे डाल रही है, जबकि आपके इन गाड़ियों से ज़रिए मुबादला नहीं जाता। ज़रिए मुबादला आपका जाता है सीकेडी, एसकेडी, असेंबली और ब्रांड न्यू गाड़ियाँ इंपोर्ट करने में, जो ये लोकल असेंबलर माफिया इंपोर्ट करते हैं। क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर नहीं, आपके मुल्क में कुछ बनती नहीं है, तो आपका ज़रिए मुबादला उसमें जाता है। मौजूदा जो हुकूमत है उससे ताजिर बरादरान कितने मुतमईन हैं, और आप लोग कोई ऐसी एडवाइस देना चाहेंगे कि मौजूदा हुकूमत को कि कोई लाए अमल इख्तियार करें? भाई मुतमईन तो देखें, बिजनेसमैन जब तक बिज़नेस फ्रेंडली माहौल नहीं होगा और तमाम इदारे अपनी अपनी हद में रह के काम नहीं करेंगे। और देखें, इस वक्त एडवाइस तो यही हो सकती है कि तमाम मुतालिका लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंडस्ट्री वाला, मिसाल के तौर पे हम मिसाल ले लेते हैं कि कोई जो है रेडीमेड्स गारमेंट वाला है तो उसकी एक्सपर्टी ली जाए। अगर कोई जो है वो मुख्तलिफ जो हमारे मुल्क के अंदर इदारे हैं उनके प्राइवेट लोगों को आप ऑन बोर्ड लें, जो जो जिस फील्ड का माहिर है उसको आप अपने साथ बिठाएं और उससे राय लें कि जी मुल्क का जो है वो मुल्क में जो है वो आपकी आमदनी कैसे बढ़ेगी, मुल्क की टैक्सेस कैसे बढ़ेंगे और लोगों को रिलीफ कैसे मिलेगा, और वो खुद बिजनेसमैन क्या चाहता है। पिछली जो गवर्नमेंट थी उनकी पॉलिसियाँ कितनी मजबूत थी, और जो ये गवर्नमेंट है उसने पिछली गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ उनको बरकरार रखा है या नहीं रखा हुआ? भाई पिछली पॉलिसियों में बहुत सारी पॉलिसियाँ तो वही हैं जो इन्होंने कंटिन्यू की है, कुछ में इन्होंने चेंजिंग की है। अब बात यह है कि अगर हम इनका उनका फ़र्क निकालने के लिए जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि ये वक्त नहीं है। वक्त ये है कि मुल्क को कैसे बचाया जाए, मुल्क को कैसे जो है मुल्क को सर्वाइव करे, हमें उस तरफ जाना है। वो जो पहले वाले थे, अगर उनको मज़ीद अगर 1.5 साल आप और निकालने देते तो लोग जो अवाम जो है वो तो पहले उनके ख़िलाफ़ हो गए थे। लेकिन आपने 1.5 साल पहले जो है उनसे हुकूमत लेके अब आपने हुकूमत शुरू कर दी, तो सारे नताइज आपके सामने हैं। क्या बेहतर होता कि वो 5 साल पूरे भी करते और उनका एहतसाब आवाम खुद करती कि भाई उनको दोबारा वोट देना चाहिए नहीं देना चाहिए। लेकिन आपने जो है ये इतना बड़ा ब्लेंडर करके उनको जो है वो एक सेफ साइड दे दिया आपने। क्या ताजिरों के बाद ऐसा कोई लाए अमल है जो मौजूदा हुकूमत के जो बहरान का शिकार है उससे उसको कोई निकाला जाए बहरान से? आपके पास कोई ऐसी एडवाइस है जो हुकूमत को देना चाहेंगे? बिल्कुल, इसमें मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, मुख्तलिफ जो कारोबारी लोग हैं, जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो सबके सामने हैं। उनको आपको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। और ये जो इस वक्त मुल्क हमारा बहुत ज़्यादा जो है गमगीर हालत में चल रहा है, आपके पास इस वक्त मुल्क चलाने के लिए डॉलर नहीं है, और जो ज़राए डॉलर आपको दे सकते हैं उनको आपने ऑन बोर्ड नहीं लिया। मिसाल के तौर पर उन तमाम एक्सपोर्टरों को अपने साथ बिठाएं आप, जो मुल्क से बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करके आपको डॉलर देते हैं। इसके अलावा एक ज़रिया आपका इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ जो है वो गाड़ियाँ भी आती हैं और डॉलर ड्यूटी भी लाती है, उसको आपने बैंड किया हुआ है। देखें,
पाकिस्तानी पूरी दुनिया में फैला हुआ है और वो मुहिबे वतन है। जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी मुहिबे वतन है रहता है, ऐसे ही वो बैरून मुल्क है, बल्कि वो हमारे मुल्क को चलाने के लिए अरबों डॉलर आपको रेमिनेंस भेजता है मुल्क चलाने के लिए। तो उनकी वो तमाम चीज़ों के ऊपर खुदारा आपको ख्याल करना चाहिए कि वो लोग ये महसूस ना करें कि मौजूदा हुकूमत जो है वो जो हमारा हक है वो छीन रही है। ऐसे ही जो है हमारे समंदर पर पाकिस्तानी टीआर बैगेज को गिफ्ट कहते हैं, गाड़ियाँ मुल्क में भेजते हैं और करोड़ों डॉलर, लास्ट ईयर 60 करोड़ डॉलर उन्होंने सिर्फ गाड़ी की कस्टम ड्यूटी की मद में भेजा है। आपने उसको भी बैंड कर दिया, तो भाई कंसीडर करें, उसके ऊपर आप गौर करें और वो तमाम सहूलतें समंदर पर पाकिस्तानी को दें जो आपको सालाना 350 अरब डॉलर आपको भेजता है। तो आप जो चीज़ करने वाली वो नहीं कर रहे और जो नहीं करनी चाहिए वो आप कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ बनती हैं वो इतनी पायदार नहीं होती और आवाम से काफ़ी पैसा भी लिया जाता है, मगर वो जो है ना आवाम भी मुतमईन नहीं है इन गाड़ियों से। पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ बनती है वो बनती नहीं है भाई, वो असम्बल्ड होती हैं। सीकेडी एसकेडी असेंबली बाहर से इंपोर्ट होती है, जिससे करोड़ों डॉलर एक तो मुल्क से जाता है और फिर नाकिस मटेरियल जो है वो आप अगर हमारी क्वालिटी को देखें तो ज़ीरो है, हमारा रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड देखें तो ज़ीरो है, हमारा पेट्रोल एवरेज देखें तो ज़ीरो है, हमारी जो चीज़ें जो इसमें लगती हैं वो सब स्टैंडर्ड चीज़ें लगती हैं, सब स्टैंडर्ड चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। हम कोई गाड़ी मुल्क से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, बल्कि एक्सपोर्ट तो दूर की बात है, हम आज तक आवाम के मेयार के मुताबिक वो गाड़ी हम तैयार नहीं कर सके। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि हमारे मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। सुजुकी को आज 40-42 साल हो गए, टोयोटा होंडा को 34-34 35-35 साल हो गए, आज तक हम असेंबलर्स हैं। जब मुल्क में सुजुकी आई थी और जब सुजुकी पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्शन शुरू करी थी तो उससे पहले एक डिलीशन प्रोग्राम के ऊपर साइन हुआ था और उसका मकसद ये था कि 5 साल बाद ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में आएगी और हम अपने मुल्क की ज़रूरत को मैन्युफैक्चरिंग करके पूरा करेंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे। लिहाजा उसमें हम बुरी तरह नाकाम रहे हैं। आज इतने अरसे बाद भी, 40 साल बाद भी हम मैन्युफैक्चरर नहीं, हम असेंबलर्स हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि जो लोकल असेंबलर माफिया है उनके मुंह खून लग चुका है और वो इस शक्ल में लग चुका है कि वो एक महदूद गाड़ियां बनाते हैं, असेंबल्ड करते हैं और ब्लैक मार्केटिंग में गाड़ियां बेचते हैं। आज सिर्फ जनवरी से लेके अभी तक 5-5 मरतबा कीमतें बढ़ा दी। जो गाड़ी 14-15 लाख की थी आज वो 24 लाख की हो गई, जो गाड़ी 24 लाख की थी वो 50 लाख की हो गई, जो गाड़ी 60 लाख की थी वो 1 करोड़ 20 लाख की हो गई। तो कोई इनसे पूछे तो सही भाई कि बहुत ज़्यादा चले, मानते हैं डॉलर इतना ऊपर गया है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आज तक आपने मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं की? पाकिस्तान में जो रिकंडीशन गाड़ियाँ आती थी, एक तो वो पायदार होती थी और बहुत अच्छी होती थी और अपनी मनपसंद गाड़ियाँ जो है ना वो मंगवा कर उसको चलाते थे और बड़ी खूबसूरत गाड़ियाँ हैं और बड़ी पायदार गाड़ियाँ हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो यहाँ की कंपनियाँ हैं वो क्या इस तरह की पायदार गाड़ियाँ बना सकेंगी और जो बचत होती थी हमारी आवाम को गाड़ियाँ मंगाने से, क्या वो बचत हो सकेगी? देखिए, एक तो ये सब स्टैंडर्ड गाड़ियाँ बना रही हैं और पाकिस्तान की आवाम की क़ुव्वत में ख़रीद नहीं है, ना इसका रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड है, ना इसका पेट्रोल एवरेज अच्छा है, ना ये क्वालिटी वाइज अच्छी है, सब स्टैंडर्ड गाड़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कीमत कहीं से कहीं चली गई है। देखें, इंटरनेशनली ये गाड़ियाँ मुकाबला जो पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ असेंबल्ड हो रही है, इंटरनेशनल गाड़ियों का मुकाबला किसी भी सूरत नहीं कर सकती। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि हमारे मुल्क से आज तक कोई गाड़ी एक्सपोर्ट नहीं हुई। उसकी वजह क्या है कि हम खुद सब स्टैंडर्ड गाड़ियाँ बना रहे हैं और पाकिस्तानी आवाम को हम चूना लगा रहे हैं, दो हाथों से लूट रहे हैं। कोई भी गाड़ी जो है वो कंपनी प्राइस में मौजूद नहीं है। पहले वो 4 महीने का टाइम दे रहे थे गाड़ी देने का, अब 8 महीने का दे रहे हैं और तमाम गाड़ियां ब्लैक मार्केटिंग में बिक रही हैं। तो हमारे मुल्क की ज़रूरत इस वक्त 10.5-11 लाख गाड़ियों की है, लेकिन ये लोकल असेंबलर जो माफिया है ये तकरीबन कोई 2.5-3 लाख गाड़ियां असेंबल्ड करता है। 40-50 हज़ार गाड़ियाँ जो है वो टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत बाहर से आती थी, उसको बैन कर दिया गया है। इसके अलावा जो मेजॉरिटी लोग जो है वो पुरानी गाड़ियाँ खरीदने में मजबूर हैं जो मुल्क में चल रही हैं।
उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि एक तो क़ुव्वत ख़रीद में कोई भी गाड़ी नहीं है, ना वो इंपोर्टेड जो TR बैगेज गिफ्ट पे आ रही थी, और ना ही जो है ये लोकल असेंबल्ड जो गाड़ियाँ बन रही हैं। लेकिन कम से कम जो बाहर से गाड़ियाँ आ रही थी उसका रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड बहुत शानदार था, उसकी लग्जरियत, उसमें एक्सेसरीज, फिर उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए थे वो इंसानी जान बचाने के लिए ज़बरदस्त थे। पेट्रोल एवरेज उसका बहुत शानदार था। आपने आवाम से जो है वो चॉइस छीन ली है, आवाम की मर्ज़ी आपने छीन ली है। अब उनको मजबूर कर दिया है कि वो पाकिस्तानी सब स्टैंडर्ड गाड़ियाँ ख़रीद लें। इस पोजीशन में जो आपके एसोसिएशन के लोग हैं, जो डीलर्स हैं, वो क्या लाए अमल इख्तियार करेंगे? क्या आप लोग हड़ताल की कॉल देंगे या कोई ऐसे इक़दाम उठाएंगे कि जिससे आपकी बात जो है वो सुनी जाए? देखें, हम वही पे वतन पाकिस्तानी हैं, हम कोई भी ऐसा इकदाम नहीं करेंगे जिससे मुल्क की शाख को नुकसान पहुँचे। हुकूमत नादान है, बेवकूफ़ है, अवाम नहीं है। हम देखें पूरी कोशिश कर रहे हैं इनको काहिल करने के लिए, बल्कि इनको ये सोचना चाहिए कि देखें, मैं आपको एक इशारा दे रहा हूँ, स्टेट बैंक में जो लोगों की रेमिटेंस आती है, जो लोग समंदर पार पाकिस्तानी डॉलर भेज रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक आपको शानदार जो है वो ज़र मुबादला है। मई में आपका ज़र मुबादला गिरना शुरू हो गया। क्या वजह है? एक तो सबसे बड़ी वजह ये कि आपने जो TR बैगेज गिफ्ट के थे, जो समंदर पर पाकिस्तानियों को एक सहूलत दी हुई थी गाड़ी लाने की, वो आपने बैंड कर दी। इसी तरह उन्होंने आपको डॉलर भेजना जो है वो कम कर दिया। तो आप अगर मज़ीद भी नहीं समझेंगे और जो ये आपने गलती की इसको सही नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको मुल्क चलाने के लिए बाहर से जो है वो हमारा जो समंदर पर पाकिस्तानी जो वो पैसा भेजे। मेहरबानी करके इस चीज़ को कंसीडर करें और इस बैंड को हटाएं, ताकि आपको ज़र मुबादला भी आए और आपको डॉलर ड्यूटी भी आए, और आप मुल्क चलाने के लिए आपको डॉलर की ज़रूरत है। आप अपनी तजर्बे की निगाह से हुकूमत को क्या मशवरा देंगे? भाई, पाकिस्तान में जो हमारे पाकिस्तानी बैरून मुल्क हैं या पाकिस्तान में हैं, ये सारे मुहिब वतन लोग हैं। मैंने कहा कि उन इंडस्ट्रियों के लोगों को आप ऑन बोर्ड लें जो इस मुल्क की चलाने में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। उन एक्सपोर्टरों को भी लें, उन और ताजिरों को भी लें जो इस मुल्क के भले के लिए चाहते हैं। मेरी हुकूमत से अपील है कि फौरी तौर पर आप उन तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लें जो इस मुल्क के मुफाद में हैं। ये जो गाड़ियाँ संभल करते हैं, ये ख़ुद भी नहीं बनाते और संभल करते हैं, और ये बहुत बड़ा एक माफिया है। क्या समझते हैं इस इक़दाम से में उस माफिया का अमल दखल तो नहीं है? जी बिल्कुल इस बात को समझता हूँ कि इन लोकल असम्बलर माफिया का इसमें बहुत बड़ा किरदार है, और मेरा ख्याल है कि मौजूदा हुकूमत को ये इस बात को समझना चाहिए कि अगर आपने ये बैंड नहीं हटाया तो मज़ीद इनकी इजारादारी कायम हो जाएगी। पहले ये लूट मार में 3 जाने थे, टोयोटा, होंडा, सुजुकी, अब मज़ीद 7 लोग और आ गए हैं, वो भी लूट मार में लगे हुए हैं, इसलिए कि अब उन सबके मुँह पे खून लग चुका है। अब वो ये समझ गए हैं कि देखें, हमारे मुल्क के अंदर ये 3 लाख गाड़ियाँ असेंबल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे मुल्क की ज़रूरत तो 11 लाख 12 लाख गाड़ियों की है, लेकिन ये और इनका ऑथराइज डीलर ये सब मिल के पाकिस्तानी अवाम को लूट रहे हैं। हर आदमी को गाड़ी फौरी तौर पे चाहिए, फौरी तौर पे ये देते नहीं है, वो मजबूर होता है ब्लैक में गाड़ी ख़रीदने के लिए। हुकूमत को चाहिए कि खुदारा इस तरफ आए, और अगर कोई नादानी हो भी गई है उसको ख़त्म करे, और समंदर पार पाकिस्तानी जो गाड़ियाँ भेज रहे हैं वो आने दें, उससे कंपटीशन होगा। अगर आप कंपटीशन ख़त्म कर देंगे तो हमारे मुल्क में तो पहले ही सब स्टैंडर्ड गाड़ियाँ बन रही है। जब चेक एंड बैलेंस ही नहीं होगा, जब मुकाबला ही नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है ये लोकल असेंबलर मजीद सब स्टैंडर्ड गाड़ियाँ बनाएंगे, अपने प्रॉफिट और मार्जिन ऊपर से ऊपर ले जाएंगे, क्वालिटी और घटिया बनाएंगे, जिससे हमारी आवाम को जो है वो अच्छी गाड़ी तो नहीं मिलेगी। तो इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ आने से सबसे बड़ा फ़ायदा हुकूमत का खुद का है। जो हुकूमत को एक तो डॉलर ड्यूटी मिलती है, और दूसरा इनको कंपटीशन मिलता है ताकि लोकल असेंबलर जो है वो इंसान बने। क्या आप लोगों का वफद हुकूमत से जाके मिला है और अपनी गुजारिशात जो हैं आप लोगों ने उनके सामने पेश की हैं?
देखिए, मुख्तलिफ़ फ़ोरम पे हमारे मुख्तलिफ़ लोगों ने हुकूमत को अप्रोच किया है। मैंने ख़ुद भी वज़ीर आज़म साहब को, वज़ीर ख़ज़ाना साहब को कुछ लेटर भेजे हैं, कुछ चीज़ें भेजी हैं, कुछ तजावीज़ भेजी हैं। लेकिन बजट जा चुका है, पोस्ट बजट चल रहा है, क़वानीन चेंज हो रहे हैं। जब आप पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, जानवरों के लिए, कुत्ते बिल्ली के लिए तो आपने जो है इंपोर्ट दोबारा खोल ली, लेकिन जो लोग इस गाड़ियों के कारोबार से वाबस्ता समंदर पार पाकिस्तानी, जापान और दूसरे ममालिक में है और जो पाकिस्तान में है, एक बहुत बड़ी तादाद है, उनको आप इग्नोर कर रहे हैं। तो मेरी आपसे अपील है, हुकूमत से अपील है, वज़ीर ख़ज़ाना से, वज़ीर आज़म से, तमाम मशीनरी से, कि खुदारा आप इसके ऊपर तवज्जो दें, अपने मुल्क का ज़र मुबादला का भी बेड़ा गर्क ना करें, जो मुल्क में डॉलर आ रहा है उसको बंद ना करें। दूसरा, जो ये लोकल असम्बलर माफिया मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, खुदारा उसके ऊपर तवज्जो दें। हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आपको जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? देखें, समंदर और पाकिस्तानी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब वतन पाकिस्तानी है। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते कि जिससे मुल्क की शाख ख़राब हो। तो हुकूमत को भी जो है ये समझना चाहिए कि जो समंदर पार पाकिस्तानी चाहता है, जिस जिस जगह आपने उनको जो है बैंड लगाया है, जैसे गाड़ियों में जिस तरह उनका हक है वोट देना, उस पर और बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। तो मेहरबानी करके आप जो है समंदर पार पाकिस्तानी की इज्जत भी करें, और जो समंदर पार पाकिस्तानी चाहता है, वो जायज़ चीज़ मांग रहा है, बिल्कुल जायज़ मुतालबात हैं उनके, वो आपको उनको देने चाहिए। क्या पाकिस्तानी अवाम के साथ मिलकर आप कोई ऐसा सर्वे नहीं करवा लें, ताकि वो सर्वे करवाने के बाद आप पाकिस्तानी अवाम की वो सर्वे को लेकर और उन गवर्नमेंट के सामने पेश हों कि आप पाकिस्तान की अवाम क्या चाहती है? इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे मुल्क में बसने वाला हर पाकिस्तानी चाहता है कि उसे अच्छी क्वालिटी की गाड़ी मिले। आप देखें, पाकिस्तान में जो जापान से डोमेस्टिक कारें आती हैं, वो हाथ के हाथ बिक जाती है। उसकी वजह क्या है कि वो दुनिया की नंबर 1 गाड़ी जापान वाला अपनी मुल्क की आवाम को देता है, और हम वो यूज़ गाड़ी पाकिस्तान लाते हैं। समंदर पार पाकिस्तानी वो गाड़ियाँ पाकिस्तान भेजते हैं, और हर पाकिस्तानी चाहता है कि रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड जिसका हाई हो, जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, जिसकी एक्सेसरीज बहुत ज़्यादा हो, और वो पेट्रोल एवरेज में भी शानदार हो। हमारे मुल्क में बनने वाली गाड़ी ना उसका पेट्रोल एवरेज अच्छा है, ना वो रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड उसका है, ना उसके अंदर पेट्रोल एवरेज की अच्छी क्वालिटी है। एक सब स्टैंडर्ड गाड़ी लेने पे आपने मजबूर किया है। तो देखें, जहाँ तक अवामी राब्ते की आप बात कर रहे हैं, तो अवाम तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर पहले ही जो है वो एहतजाज कर रही है, और हुकूमत को चाहिए कि उनकी इन तमाम बातों के ऊपर तवज्जो दे। हम मुल्क के मुफाद की बात कर रहे हैं, हम मुल्क के मुफाद से हट के बात नहीं कर रहे। लिहाजा हुकूमत को हमारी बात सुननी चाहिए, हमें बुलाना चाहिए। मैं कई ख़त भी लिख चुका हूँ वज़ीर आज़म साहब को, वज़ीर ख़ज़ाना साहब को, और आवाम ये बातें, आवाम की ही मैं जो बातें कर रहा हूँ, इस आवाम की तर्जुमानी कर रहा हूँ। आवाम क्यों इतना बड़ा पैसा दे के सब स्टैंडर्ड गाड़ियाँ खरीदें, जिसमें उनकी जान भी जोखम में हो, जिसका रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड अच्छा ना हो, जिसका पेट्रोल एवरेज अच्छा ना हो, जिसकी लग्जरियत ना हो, जिसमें एक्सेसरीज ना हो। आवाम क्यों वो गाड़ी ले? बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान में अपनी जो बातें हैं आवाम को उससे आगाही दी, और जो प्रॉब्लम्स हैं आवाम को उस बातों से आपने हमें आगाह किया। मैं बिल्कुल दिल की गहराइयों से आपका हनीफ भाई शुक्रिया अदा करूँगा, ओवरसीज़ टीवी का शुक्रिया अदा करूँगा, और मैं उम्मीद रखता हूँ, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि आप हमारी बात को जो मौजूदा हुकूमत है, हुकाम बाला है, उस तक पहुँचाएँगे। क्योंकि हमने जितनी भी बातें की हैं, मुल्क के मुफाद में बात की है, मुल्क के अच्छे के लिए बात की है, और हम देखें चाहते हैं कि अवाम और हुकूमत मिलकर जो है मुल्क को बहरान से निकाले, और हमारी तमाम तजावीज़ जो है वो मुल्क के मुफाद में है। लिहाजा मैं आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने एक बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है, और आवाम और हुकूमत तक हमारी आवाज़ पहुँचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो नाज़रीन, जैसा कि शहजाद भाई ने कहा कि हमारे यहाँ पर
कुछ माफिया भी हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं, और जो बाहर ममालिक के लोग हैं वो गाड़ियों के साथ साथ टैक्स भी पे करते हैं। उससे पाकिस्तान को कसीर तादाद में जो मुनाफा होता है, पैसे आते हैं। और मेरी समझ से बालातर है कि ये इतनी पायदार गाड़ियाँ और इतने अच्छे इक़दामात से हुकूमत क्यों इनकारी कर रही है, उसकी क्या वजूहात हैं, ये समझ से बालातर हैं। क्योंकि आवाम की जो फलाह के लिए और आवाम की अच्छाई के लिए जो कोई इक़दामात हुकूमत उठाए तो वो आवाम को जो है ना वो पजीराई मिलती है उस बात से, और उस गवर्नमेंट को भी लोग उसके इक़दामात को सराहते हैं। मगर यहाँ उल्टा हिसाब है, जो हुकूमत आवाम के लिए कोई जो सहूलतें होती हैं उसको कोई भी गवर्नमेंट आती है तो उस पर जो है ना वो कदगल लगा देती है, उस पर पाबंदियाँ लगा देती है। गरीब आदमी बेचारा परेशान हो जाता है, और कई लोग जो इस काम से मुंसलिक हैं वो बेचारे बेरोज़गार हो जाते हैं। और अब के जो पोजीशन इस वक्त है, वो जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ लोग मंगवाते हैं, वो जो बिज़नेस करते हैं, उनके जो उन लोगों ने माल मंगवाया भी था वो फंस गया है और वो ला नहीं सकते और बड़े प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। और कई शोरूम्स जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं और कई लोग बेरोज़गार हो गए हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से इल्तिमास है कि जो आज का हमने ये प्रोग्राम किया OPTV के ज़रिए, तो हमारी इस बात को हम उनके गोशो गुज़ार करते हैं कि हमारी इस बात को सुने। और हमारे जो ताजिर बिरादरी है, क्योंकि देखें ताजिर बिरादरी जो है ना वो बैकबोन है मुल्क की, अगर वो ही परेशान हो जाएंगे तो हमारा मुल्क कैसे चलेगा। तो मेरी गुजारिश है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से कि इस इक़दाम को जो है ना जो उन्होंने उठाया है, पाबंदी जो लगाई है, तो उसको ख़त्म की जाए और उस पर आप जो है ना यू टर्न लें और उस चीज़ को जो है ना वो बहाल करें। हमारी जो आवाम है वो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ पाकिस्तान में मंगा सकें। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद हनीफ़ खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकाल खान, आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं, और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड आल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusion. Karachi barbecue tonight. हमारे लजीज खानों का दस्तरख्वान सजा है पाकिस्तानी खानों का पकवान। आपकी मेज़बानी का सही अलमबरदार, बारबेक्यू टुनाइट। बड़ी कैटरिंग हो या छोटी कैटरिंग, आपके बजट के ऐन मुताबिक कराची बारबेक्यू टुनाइट। बारबेक्यू टुनाइट कराची बेल फ्लावर क्लॉकडेल के कॉर्नर पर। कराची बारबेक्यू टुनाइट।
So what distinguishes Expert MRI from other privately held companies is the fact that we are a very research and innovation based company. So the patients do have that freedom to be able to get up and leave, and they have the ability to directly speak to the technician. I recommend Expert MRI because proper diagnosis leads to proper treatment. So Expert MRI is focused on accurate diagnosis that then leads to accurate treatment. The key to accurate treatment is accurate diagnosis. We are Expert MRI, the advanced radiology practice in Southern California. We've just built a cutting-edge imaging center in Culver City, Los Angeles, and partnered with Siemens to offer some of the most advanced AI-enhanced radiology systems available anywhere. Our new state-of-the-art 3 Tesla MRI features an extremely wide opening and supports weights of up to 550 pounds for patient comfort, along with super quiet operation and scan times less than half of those other scans. OTTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.